हेलो फ्रेंड्स, आर एच एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो सीरीज चल रही है स्पेशली बीपीएससी के लिए चल रही है। जिस को बिहार एक परिचय की सारी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, चाहे वो दरोगा के एग्ज़ाम हो, बिहार से संबंधित किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो जिसमें बिहार के हिस्ट्री ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सीरीज उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है और बीपीएससी के लिए तो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं कि क्या है। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन बिहार। पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। ऑप्शन नंबर बी 320। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए थे? मतलब कि उनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। किसने शादी किया था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किए थे। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना भी किया था और वहीं उन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किया था और गुप्त वंश की शुरुआत किया था 320 में। और इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्री कहते थे? अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहते थे। ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में माहिर थे। ऐसे पुरातात्विक स्रोतों की प्राप्ति से हमें मालूम चला है, क्योंकि एक सिक्के में समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए एक तस्वीर मिली है। नेक्स्ट, बिहार में गुप्त शक्ति की संगठन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त तृतीय को। कहा जाता है कि गुप्त की जो शक्ति थी महत्वपूर्ण राजाओं के हाथ में थी, जिसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति थे। तो इसलिए बिहार में गुप्त संगठन की शक्ति के संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान आए थे। फाहियान कितने वर्षों तक रहे थे और कौन सी पुस्तक लिखे थे, आगे आप लोग को जानकारी मिलेगी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा, जहाँ चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था और उन्हें महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस राजा से मांगी थी? समुद्रगुप्त से उन्होंने मांगी थी कि मुझे एक बौद्ध मठ स्थापित करना है। कहाँ? गया में। और ये कहाँ के राजा थे? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन थे। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था गुप्त, और कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त, जैसा कि अभी मैं बताई आपको। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल में ही महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी और इसका परमिशन किससे मांगा गया था? समुद्रगुप्त से मांगा गया था। किसने मांगा था? मेघवर्मन ने, जो कि श्रीलंका के राजा थे। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहे थे? ऑप्शन नंबर सी, 3 साल तक वे पाटलिपुत्र में रहे थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे और उनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 3, आर्यभट्ट
13 आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र से। आर्य का संबंध किससे है? पाटलिपुत्र से है। क्वेश्चन नंबर 14 गुप्त काल की एक सुंदर कृतिकई की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर डी शाहाबाद से हुआ है। शाहाबाद से एक बहुत सुंदर कृतिकई की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 बिहार में 7.5 फीट ऊंची बौद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। किस जगह से? तो सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज में 7.5 फीट ऊंची बौद्ध देवी की देव की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदी गई गणेश, विष्णु और नाग नगीनों की चित्र मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो राजगीर में एक मंदिर है जिनका नाम है मणिनाग। वहाँ पत्थर से खोदा हुआ गणेश, विष्णु और नाग नागिन का चित्र मिला है। तो किस काल में? गुप्त काल में ये प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। गुप्त काल में माना जाता है कि राजगृह में जरासंध की बैठक का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 तीर भुक्ति का राज्यपाल था? गोविंद गुप्त तीर भुक्ति के राज्यपाल थे, जो कि अभी आधुनिक दरभंगा के नाम से जाना जाता है। और गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के छोटे से पुत्र थे, मतलब सबसे छोटे पुत्र गोविंद गुप्त थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान आया था। और फाहियान कितने साल तक रहा था? 3 साल तक रहा था। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध के पांडुलिपियों को एकत्रित करना था। नेक्स्ट बिहार में बौद्ध विहार के प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। सबसे प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? नालंदा था। क्वेश्चन नंबर 20 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था, मतलब कि वहाँ बौद्धिक शिक्षाएं ज़्यादा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 21 नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और ये ध्यान देना है कि विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था और महाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था। क्वेश्चन नंबर 22 किसने यह वर्णित किया कि मध्य भारत के सभी प्रदेशों या देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों में यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाइयाँ दी जाती थी। किसने कहा था? तो फाहियान ने कहा था कि मध्य भारत में जितने भी देश है उसमें से मगध देश में सबसे ज़्यादा नगर थी। और वहाँ चिकित्सालय बनवाए थे। किसने बनवाए थे? धनपतियों ने बनवाए थे। और वहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 23 गुप्त संवत का आरंभ हुआ था? कब हुआ था? ये तो मैं स्टार्टिंग में ही करवाई हूँ। 320 ईसा में हुआ था। और किसने किया था इसकी शुरुआत? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और उनका राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। और उन्होंने उस समय ही महाधिराज की उपाधि भी प्राप्त की थी। नेक्स्ट निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। या तो चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या तो विक्रमादित्य कहिए, उन्हें ही ये उपाधि प्राप्त हुई थी। प्रयाग प्रशक्ति की रचयिता कौन है? हरिसेन है। प्रयाग प्रशक्ति की रचयिता हरिसेन है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त ने किए थे। दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 28 प्रयाग प्रशक्ति में किस सम्राट की विजय अभियानों की चर्चा मिली है? ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त की। और इसके रचयिता कौन है? हरिसेन है। नेक्स्ट 29
गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या है, आखिर उनका पतन हुआ कैसे? तो हुन्नों का आक्रमण गुप्त के समय में ही हुआ था। प्रशासन के सामंती स्वरूप और कमजोर शासक, ये तीनों वजह थे गुप्त साम्राज्य के पतन का। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, ये 2 क्वेश्चंस है। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस समय में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण। लास्ट 31, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है, मतलब स्वर्णिम युग कहा जाता है ज्ञान विज्ञान का। आखिर इसका योगदान किसने दिया, किस किस विद्वान के द्वारा ये दिया गया? तो वहाँ मिहिर के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा और ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ये तीनों का तीनों के कारण ही गुप्त काल को ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।